है गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 3 अप्रैल 2024। अभी हम अमृतसर में हो और यहाँ पे टेम्परेचर है 27। अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। बाद में शाम को हम जाएंगे वाघा बॉर्डर। हमें पता चला है कि वाघा बॉर्डर का अंदर जाने का गेट जो है वो 4 बजे बंद हो जाता है, तो हमें 4 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचना है। तो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से 2 सवा 2 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर दूर है वो। तो अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल और फटाफट वहाँ से रिटर्न आके बाद में वाघा बॉर्डर जाएंगे। हम लोग आ गए हैं फाइनली वाघा बॉर्डर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैग आपको दिख रहे होंगे। ये हमारे इंडिया का फ्लैग और सामने आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान का फ्लैग।
हे एवरीवन। सो अभी बजे हैं रात के 9:30। हम डिनर करके आ चुके हैं वापस हमारी होटल पे। आज का दिन बहुत ही अच्छा गया है। हम थक भी बहुत गए हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। उसके बाद में हम लोग गए थे वाघा बॉर्डर। आप अमृतसर आओ तो वाघा बॉर्डर ज़रूर जाना, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। ये कुछ मैं तीसरी या चौथी बार वाघा बॉर्डर गया था, लेकिन हर बार वो ऐसा ही लगता है कि जैसे ये पहली बार का एक्सपीरियंस है। वो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ वेदर की बात करें तो ये है कि टेम्परेचर 33-34 डिग्री जैसा ही था, लेकिन धूप बहुत थी। तो आज हम थोड़ा ज़्यादा थक चुके धूप के कारण। गर्मी उतनी नहीं थी, धूप ज़्यादा थी, जिससे ना सर दुखने लगता है या ऐसा कुछ होता है। तो अगर आप अप्रैल में अमृतसर आते हो तो 2-3 चीज़ें अगर आप चाहो तो साथ में रख सकते हो, जैसे कि कैप है, सन ग्लासेस है। अगर छाता आपके पास है तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, खास करके जब आप जाओगे वाघा बॉर्डर, तो वहाँ पे तो वो बहुत ही काम आएगा। तो ये है, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आप बाई कार आते हो यहाँ पे, तो जब आप गोल्डन टेम्पल जाते हो तो कार को आप अपनी होटल में पार्क करके ही जाना, और आप ऑटो में ही जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही छोटे रास्ते हैं और बहुत ही ट्रैफिक रहता है। तो हमारे लिए कार लेके वहाँ तक जाना मुश्किल है, तो बेटर यही रहता है कि आप ऑटो कर लीजिए। हम यहाँ से टेम्पल जो है कुछ हमारे होटल से 6-6.5 किलोमीटर दूर था, और ऑटो हमारा कुछ 100 रुपीज़ हुआ था। मॉर्निंग में 100 हुआ था, अभी 120 ले रहे थे। तो ठीक है, 120 जितना चार्ज लेता है तो ठीक है, लेकिन ऑटो करके ही जाना बेटर रहता है। उसके अलावा खाने में स्पेशली आप जब अमृतसर आते हो तो डेफ़िनेटली अमृतसरी कुलचा आप ट्राई करना, ये ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा हमने राजमा चावल खाया, वो भी अच्छा था। फिर एक किया था फेरनी, मैं इसका फ़ोटो रख दूँगा इस वीडियो के अंदर। एक फेरनी था। फिर एक हमने ट्राई किया था राम लड्डू। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद में एक गरम दूध मिलता था, वो भी बहुत अच्छा था। तो ये सारी स्ट्रीट फूड है, ये सारी चीज़ें आपको मंदिर के आसपास में जो भी गलियां हैं वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, और वहीं पे ट्राई करना। क्योंकि और होटल्स जैसे कि हम यहाँ पे रुके हैं, तो ये यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों मिक्स है। तो अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, अगर आप ऐसा प्रीफर करते हो कि आप प्योर वेज में ही खाना प्रीफर करते हो, तो जो मंदिर जो है उसके आजू बाजू में जितने भी ऑप्शन है वो सारे प्योर वेज है। तो और वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, तो वहीं पे डेफ़िनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो बस यही था आज का एक्सपीरियंस। कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे जम्मू जाने के लिए। हम अभी हमारा ये प्लान है कि हम कल जम्मू में नाइट होल्ड कर लेंगे, उसके बाद में निकलेंगे हम श्रीनगर के लिए। तो कल मिलते हैं जम्मू की ओर जाने के वक्त। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग निकल चुके हैं अमृतसर से जम्मू की ओर। आज तारीख है 4 अप्रैल 2024। अभी बज रहे हैं 11:30 और टेम्परेचर है यहाँ पे 29, लेकिन धूप थोड़ी ज़्यादा है 29 के हिसाब से। बाकी हम लोग अमृतसर से जम्मू जा रहे हैं पठानकोट होते हुए, और ये कुछ करीबन 225 किलोमीटर जितना रास्ता है। आप देख सकते हो कि रास्ता अभी तो साफ चल रहा है, रास्ता भी अच्छा है, ट्रैफिक हल्का है। लेकिन हमने वहाँ होटल में बात की थी अमृतसर में, तो वो बोल रहे थे कि आगे रास्ता थोड़ा ख़राब मिलेगा, रोड का काम भी चल रहे हैं, और बीच बीच में रास्ते भी ख़राब है। तो अभी 2024 में काम चल रहा है, शायद कुछ टाइम बाद ये काम हो जाए। तो अगर आप 2025 में या उसके बाद आ रहे हैं तो शायद तब ये रास्ता प्रॉपर बन चुका होगा। बाकी ट्रैफिक इस रास्ते के ऊपर नॉर्मली रहता ही है, तो वो उन्होंने बोला है कि ट्रैफिक तो आपको मिलेगा ही। हमें मैप के अंदर दिख रहा है कि 4.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन शायद 5 या 5.5 घंटे हो जाए ट्रैफिक की वजह से। अब वो देखते हैं कि आगे कैसा रहता है।
हम लोग अभी जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हो चुके हैं। हमारा मोबाइल का इंटरनेट चला गया है। तो आप लोगों को एक ये सजेशन है कि आप अगर आप जैसे हम लोग स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं तो आप ऐसे कुछ भी अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पे सॉन्ग डाउनलोड करके रख सकते हो। बाकी जम्मू एंड कश्मीर का मैप गूगल मैप के अंदर डाउनलोड करके रख देना। लेह लद्दाख का भी डाउनलोड करके रख देना, क्योंकि बिना इंटरनेट के आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। बॉर्डर मतलब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए, एक वो गेट जैसे आया था, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ से जम्मू 90 या 95 किलोमीटर दूर है। तो अभी जम्मू पहुँचने में करीबन 2 घंटा जितना लगेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 6 अप्रैल 2024। अभी बजे हैं 10:30 और यहाँ पे टेम्परेचर है 28। हम लोग जम्मू से निकले हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग 4 तारीख को जम्मू पे आए थे, आज 6 तारीख को निकल रहे हैं। तो एक्चुअली स्टोरी ये है कि हम जब 4 तारीख को जम्मू आए तो शाम को हम यहाँ पे पहुँचे और हमने देखा कि गाड़ी के अंदर कुछ आवाज़ आ रही थी। तो हमने फिर गए हम लोग टाटा के सर्विस सेंटर में। वो शाम हो चुकी थी, वो सब लोग चले गए थे। लेकिन वहाँ पे मैनेजर था, उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसने बोला कि आप कल सवेरे आइए, हम ये कर लेंगे। हम वैसे भी जम्मू के अंदर नाइट होल्ड करने ही वाले थे, तो सोचा कि चलो एक दिन और रुक जाएंगे। लेकिन बाद में तो ये हो गया कि स्टेयरिंग जो था वो भी जाम हो चुका। तो हम सिर्फ सीधे ही जा सकते थे, या तो सीधा या आगे पीछे जा सकते हैं, लेफ्ट या राइट नहीं मुड़ सकते थे। तो बाद में सीधे ही गए वहाँ पे। फिर एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट के एग्जैक्ट सामने हमें एक होटल मिल गई। बहुत अच्छी होटल थी। रूम जो थे वो नॉर्मल थे, उतने लग्जरी नहीं थे, लेकिन अच्छी होटल थी, बड़े रूम थे। और हमें वहाँ पे 2500 रुपये में एक रूम मिल गया, 4 बेड का। तो वहाँ का स्टाफ जो था बहुत ही अच्छा था, उन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया। वहाँ के जो ओनर थे वो भी बहुत अच्छे थे। और उन्होंने फिर उनके पहचान में एक मैकेनिक था, उन्होंने उसको फ़ोन किया, वो आ गया दूसरे दिन मॉर्निंग में। और उसने हमारा गाड़ी कंप्लीट रिपेयर करके दे दिया। तो अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो मतलब यही रीज़न था कि हमें एक दिन और जम्मू में रुकना पड़ा। अब सब कुछ ठीक है, हम लोग निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जम्मू सिटी के अंदर आप गूगल मैप के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि गूगल मैप को पता नहीं है कि कहाँ पे रोड ब्लॉक है, कहाँ पे काम चालू है, कहाँ पे वन वे है। स्पेशली वन वे का, क्योंकि वन वे में जाएंगे वहाँ पे 5,000 रुपये का फाइन लगता है। और गूगल मैप हमें कहीं पे भी वन वे में घुसा दे रहा था। तो मतलब हमें फाइन नहीं लगा, मैं बोर्ड दिख गया तो हम वहाँ पे गए ही नहीं। तो बेटर यही होगा कि सिटी के अंदर खास करके आप लोकल्स को पूछ के जाइए। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा हिली एरिया शुरू हो चुका है। अभी हमें पता नहीं है कि यही कंटिन्यू रहेगा या फिर आगे जाके 4 ट्रैक आएगा, जो भी होगा। लेकिन अभी एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, थोड़ी धूप है, लेकिन 28 टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ी सी धूप है।
अभी अभी हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से क्रॉस हुए हैं, जो 9 किलोमीटर लंबी टनल है। ये पटनी टॉप के बाद आएगी, और टनल आने से पहले एक टोल टैक्स आता है। तो वहाँ से आपको पता चल जाए कि उसके बाद तुरंत टनल शुरू होती है। 9 किलोमीटर लंबी टनल है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही सीधे और मतलब अच्छे रास्ते हैं टनल के अंदर। एक एक ही लाइन में सीधा जाना है उस टनल में, और वहाँ का स्पीड लिमिट है 50। तो आपको एक ही लाइन में जाना है, किसी को ओवरटेक करने का ट्राई मत करिएगा। हॉर्न मार के किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है कि स्पीड बढ़ाए, क्योंकि वो भी 50 के लिमिट में ही जा रहा होगा। अभी अभी एक दूसरी भी लंबी टनल ख़त्म हुई है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जितनी लंबी टनल थी, ये शायद उससे भी ज़्यादा लंबी थी, क्योंकि वो टनल को हमने 50 किलोमीटर की स्पीड में कंप्लीट किया था, जिसमें हमें 13 किलोमीटर लगे थे। और ये टनल को हमने उससे ज़्यादा स्पीड में कंप्लीट किया, फिर भी 10 से 11 मिनट लगे। तो ये शायद उससे ज़्यादा टनल होगी। इस टनल के पहले भी ऐसा एक टोल टैक्स आएगा, जो उस तरफ था जब हमने एंट्री किया था। ये हम एग्जिट किए, ये सामने की साइड का टोल टैक्स है। तो ऐसी दो लंबी लंबी टनल आती है श्रीनगर के रास्ते में। तो हम लोग कश्मीर पहुंच चुके हैं। ये है हमारी होटल से बाहर का व्यू। हमारा रूम जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, और ये है हमारी होटल जरियब, 207 नंबर का रूम। और ये है कुछ रूम, बहुत ही अच्छा रूम है। हमने 4 बेड वाला रूम लिया है। ये स्वीट है। ये रूम हमें 5,000 रुपये में पड़ा है पर नाइट, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ये है इसका बाथरूम, बहुत ही नीट एंड क्लीन और अच्छा बाथरूम है।